नमस्कार। एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 10 नवंबर। कल के सेशन की अगर बात करें तो कल के सेशन में हमने देखा एग्री डेस्क के अंदर प्राइजेस में गिरावट आई, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि पूरे ही एग्री पैक में एक गिरावट भरा माहौल रहा होगा। कल के सेशन में हमने देखा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर सोयाबीन में आधे परसेंट की गिरावट आते हुए दिखाई दी। मस्टर्ड के अंदर 1.5% के आसपास की गिरावट आते हुए दिखी। नो डाउट रिफाइंड सोया में आधे परसेंट की तेजी और सीपीओ में 1.5% की तेजी थी, जिसके चलते हमने एडिबल ऑयल पैक में थोड़ा बहुत सपोर्ट या साइकोलॉजिकल लेवल हम ऑयल की वजह से तेजी देखी थी। कैस्टर मिला जुला ट्रेड था, बट इसके अलावा हल्दी, जीरा, धनिया, इन तीनों में भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी थी। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मसाले नीचे के लेवल्स पे एक बॉटम बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं चने की बात करें, चना 52 के नीचे जा नहीं पा रहा है, 5300 के ऊपर नहीं आ पा रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक में कल 1.25% की तेजी आते हुए देखी, जो लगता है कि अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयार है। गवार कॉम्प्लेक्स में भी हमने करीबन 1.5% से 2% के करीब की गिरावट आती हुई देखी। आज के सेशन की बात करें तो पूरे एग्री पैक में थोड़ा सा दबाव भरा माहौल रह सकता है। सबसे पहले सोयाबीन की अगर बात करें, सोयाबीन में 4300 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर आज 4300 का लेवल ब्रीच होता है तो एक मार्जिनल फॉल आ सकता है, जो 4250 तक का लेवल दिखाने के बाद फिर से प्राइस 43 के करीब आ जाएगी। रिफाइंड सोया ऑयल 1000 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग जरूर है, बट एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, जो कहीं ना कहीं 995 तक का लेवल रिफाइंड सोया ऑयल में दिखा दे। मस्टर्ड 6100 के सपोर्ट से मार्केट पॉजिटिव लगता है, बट आज पूरे एडिबल ऑयल पैक की अगर बात करें इंटरनेशनल में, नो डाउट हमने एक साइडवे देखा है प्राइस मूवमेंट, जिसकी वजह से आज हाई लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। तो ओवरऑल एडिबल ऑयल में सोयाबीन, रिफाइंड सोया, मस्टर्ड, सीपीओ, इन सभी में हाई लेवल से बिकवाली रह सकती है। कैस्टर 47 के ऊपर काउंटर वापस स्ट्रांग हो जाता है। कल अच्छी गिरावट के बाद मार्केट में रिकवरी देखी है, जो 4780 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। जबकि हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों कमोडिटीज में आज मार्केट आधे से पौने परसेंट की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे पहले हाफ में। सेकंड हाफ में सबसे पहले जीरे में तेजी आते हुए दिखाई देगी, जो वापस 14500 से 600 तक का लेवल, और वहीं धनिया 6700 का लेवल रीगेन करता हुआ दिखाई देगा। हल्दी इस वक्त एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। चना 5240 के करीब मिलता है, वहां पे हमें बाइंग करके चलना है, जो 5280 से 5300 तक का लेवल दिखा दे। कॉटन सीड ऑयल के 1930 की रेंज में लेके चलिए, 1970-75 तक का लेवल दिखा सकता है। गवार सीड गवार गम में यूएस इलेक्शन के बाद सेल के आगे के आउटपुट पे एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है एज ऑफ नाउ, बट जब तक प्राइसेस 4200 का लेवल ब्रीच करके होल्ड नहीं करे तो पॉसिबिलिटी है 42 से 4350 की रेंज देखे। तो आज 4180 के स्टॉप लॉस से लीजिए जरूर, पर ध्यान रखिए 4180 के नीचे जाने के बाद एक बड़ी बिकवाली आ सकती है। बट 4180 का लेवल अगर होल्ड रहता है कंटिन्यू, तो 4280 के लिए गवार सीड और 6580 के लिए गवार गम लेना चाहिए। वहीं अगर मेंथा ऑयल की बात करें, मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सीपीओ 890 के नीचे करेक्टिव मोड है, जो 870 तक का लेवल दिखा सकता है, जबकि कॉटन 20,000 का लेवल तोड़ने पे एक बड़ी तेजी के लिए तैयारी कर सकता है। चार्टी के लिए अगर देखा जाए तो जीरे में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, जो लोअर एंड पे है। 50 और 200 डे मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट है। प्राइजेस अगर 14,500 के ऊपर होल्ड हो जाता है तो एक बड़ी तेजी मिल सकती है, जो 14,900 तक का भी लेवल दिखा दे। वहीं अगर धनिया की बात करें, प्राइजेस 200 डे और 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, बट एक ब्रॉडर चैनल बन चुका है। तो आई थिंक डाउन साइड रहेगा, बट लिमिटेड टू 6550 तक का एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। और अप साइड में जब तक 6850 का लेवल रीच नहीं होता, ये दायरे में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।